अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स को, यानी 12th क्लास में हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और इस इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात का तारुफ़, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इस फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक 2 वीडियोस हमारे हो चुके हैं और वो 2 वीडियोस में हमने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस और उसके मीनिंग और उसका तो इंट्रोडक्शन हमने देखे। अब इस थर्ड वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, यानी कि 1.3 यानी फर्स्ट चैप्टर का 1 मतलब फर्स्ट, 0.3 यानी कि थर्ड वीडियो हमारा है ये, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक जो है जुज़वी माशियात की खुसूसियात, यानी कि फ़ीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फ़ीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ये जो पॉइंट है। और इस पॉइंट के हमारे ये 7 क्या है टॉपिक है, क्या कि फ़ीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये 7 हमारे पॉइंट हैं हमारे, ठीक है। इसमें पहला है इनफरादी इकाई का मुताला, यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। इसको हम समझेंगे पहले। अब दरअसल ये है कि इनफरादी इकाई का मुताला किससे कहते हैं, इनफरादी इकाई का मुताला। अब इनफरादी इकाई का मुताला यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि इनफरादी इकाई का मुताला यानी जुज़वी जो माशियात होती है जिसको हमने प्रीवियस में समझा है, यानी कि मईशत के एक छोटे से हिस्से को कहते हैं। क्या कहते हैं? मईशत के एक छोटे से हिस्से को। जैसा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मईशत में हमारे मुल्क की जो कुल मईशत होती है, यानी मुल्क की जो कौमी आमदनी होती है मुख्तलिफ़ शोबों से मिलकर बनती है, जिसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। और कौमी आमदनी जैसे कि हमने देखा है कि ज़राअत के ज़रिए, कानकुनी के ज़रिए, माहीगिरी के ज़रिए, है ना, ख़िदमत के ज़रिए, नक़्ल व हमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ शोबों से मिलकर हमारी मुल्क की जुमला आमदनी मुकम्मल बनती है। लेकिन उसमें से हम किसी एक शोबे यानी कि ज़राअत के बारे में अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं तो किसी एक शोबे के बारे में मालूमात हासिल करना वो होगा जुज़वी माशियात, यानी मईशत के किसी एक छोटे से हिस्से के बारे में जानना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसी तरह इनफरादी इकाई का मुताला यानी कि जुज़वी माशियात की खुसूसियत है। देखिए, हर एक की अपनी खुसूसियत होती है, चाहे इंसान की हो, जानवरी को हो, चरिंद को हो, परिंद को हो, चीज़ों, हर एक चीज़ की अपनी एक खुसूसियत होती है, उसके फ़ीचर्स होते हैं। इसी तरह जुज़वी माशियात की भी अपनी खुसूसियात है, जिसमें नंबर 1 खुसूसियत इनफरादी इकाई का मुताला यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब इनफरादी इकाई का मुताला यानी कि जुज़वी माशियात क्या करती है, किसी एक चीज़ के बारे में मालूम हासिल करती है। इसका मतलब है इनफरादी इकाई का मुताला यानी कि जुज़वी माशियात जो क्या करती है, किसी एक छोटी सी चीज़ के बारे में क्या करती है, मालूमात हासिल करती है। और वो कौन सी, जैसे कि मईशत में किसी एक छोटे से शोबे के बारे में, जैसे कि कोई एक मिसाल के तौर पर जैसा कि इनफरादी शख्स यानी किसी एक मखसूस शख्स की इनकम के बारे में, या किसी मखसूस ख़ानदान के बारे में, या किसी मखसूस फ़र्म यानी किसी एक तिजारी इदारे के बारे में, या किसी एक इंडस्ट्री यानी सनत के बारे में, यानी किसी एक पर्टिकुलर यानी किसी एक आएंगे इसमें, किसी एक शख्स, किसी एक ख़ानदान, एक है तो सनत, एक फ़र्म, है ना, एक तिजारी इदारा, यानी किसी एक शख्स के बारे में उसकी इनकम कितनी है, इस तरह की मालूमात हासिल करने को हम क्या कहते हैं, जुज़वी माशियात, यानी कि जिसको हम मुख्तसर क्या, इनफरादी इकाई का मुताला। यानी जुज़वी माशियात क्या करती है, किसी एक चीज़ के बारे में मालूमात जो हासिल करती है उसको हम कहते हैं इनफरादी इकाई का मुताला, यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी ये जुज़वी माशियात की क्या हो गई, खुसूसियत हो। अब ये एक हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है हमारा कीमत का नज़रिया। अब कीमत का नज़रिया यानी क्या है, प्राइस थ्योरी, यानी जुज़वी जो माशियात होती है वो कीमत का नज़रिया भी होती है, यानी प्राइस थ्योरी भी होती है। कैसी होती है? क्योंकि हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में हमने कि जुज़वी जो माशियात की वजह से अशिया और अवामिल की कीमतों का तयन किया जाता है ना। अशिया यानी कि जुज़वी माशियात की वजह से हमने देखा कि अवामिल हमने देखे, एक चीज़ को अगर बनाना है
तो उसमें कितने फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। जैसे पेन को बनाने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा कि ज़मीन होंगी, मज़दूर हो गए, है ना, सरमाया होगा, और सरमाए के साथ साथ में क्या मुंतज़िम होगा। ये चारों उसके क्या होगा फैक्टर, यानी इनकी उजरत है। फिर वो इनकी उजरत निकालने के बाद फिर तो असल जो उसका प्राइस होगी वो उसकी प्राइस ठहराई जाएंगी। यानी कि जुज़ी माशत क्या करती है, अशिया की कीमत मालूम करती है और उसके अवामिल की उजरत का भी पता लगाती है। इस तरह अशिया की कीमत और अवामिल के दरमियान में क्या होता है, तालमेल होता है। और ये दोनों के दरमियान में तालमेल कौन करता है, और ये दोनों के दरमियान में तालमेल करता है ये जुज़वी माशियात। कौन करता है, ये जुज़वी माशियात, यानी कीमत का नज़र। इसलिए जुज़वी माशियात को कीमत का नज़रिया, यानी कि जुज़वी माशियात की वजह से किसी भी चीज़ की कीमत को मालूम किया जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं कीमत का नज़रिया है जुज़वी माशियात। ठीक है। थर्ड है चंद मफरूज़ात की बुनियाद पर, यानी कि बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। यानी क्या है, चंद मफरूज़ात की बुनियाद पर, यानी कि देखिए मफरूज़ जो है, अब मफरूज़ यानी क्या है, मफरूज़ात जो है मफरूज़ की जमा है। अब मफरूज़ के मानी फ़र्ज़ करना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अज्यूम, यानी अजम्पशन, अज्यूम कहते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ को फ़र्ज़ करते हैं, यानी मान लेते हैं। तो इस तरह जुज़वी माशियात की भी कुछ अज्यूम होते हैं। तो क्या अज्यूम होते हैं कि जुज़वी जो माशियात जो होती है, जिसमें मईशत कैसी होती है, आज़ादाना होती है। जुज़वी माशियत में कैसी मईशत आज़ादाना होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक दुकानदार है। अब दुकानदार क्या होता है, दुकानदार जो होता है वो मिसाल के तौर पर एक बाज़ार है, और एक फॉर एग्ज़ाम्पल समझो एक बाज़ार है। अब बाज़ार में क्या होता है कि बाज़ार में कोई भी ताजिर आकर क्या करता है, आज़ादाना तौर पर क्या करता है, तिजारत करता है। उसको कोई रोकता है क्या, अरे भाई तुम क्यों आए, अरे तुम वो मुल्क से क्यों आए, अरे तुम वो ज़िले से क्यों आए, तुम इधर बाहर से क्यों, रोकता नहीं। वो आज़ादाना तौर पर कहीं भी तिजारत कर सकता है। और उसकी इस तिजारत करने को है तो हुकूमत का कंट्रोल होता क्या, नहीं, हुकूमत को कोई कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से क्या कहेंगे हम, चंद मफरूज़ात की बुनियाद, यानी जुज़वी माशियात के जो मफरूज़ात होते हैं, इन मफरूज़ात पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होता है और आज़ादाना तौर पर वहाँ पर तिजारत की जा सकती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद मफरूज़ात की बुनियाद। उसके चंद मफरूज़ात होते, ठीक है। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, मुनक़स्म तरीक़ेकार। अब मुनक़स्म तरीक़ेकार यानी क्या, स्लाइसिंग मेथड। अब क्या देखें हम, स्लाइसिंग मेथड यानी कि मुनक़स्म तरीक़ेकार। अब चौथा जो है जुज़वी माशियात की ख़ुसूसियात हैं, फ़ीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स का चौथा फ़ीचर है मुनक़स्म तरीक़ेकार, यानी स्लाइसिंग मेथड क्या है। अब जुज़वी माशियात को मुनक़स्म तरीक़ेकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जुज़वी जो माशियात होती है वो क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करती है, मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करती है। क्या करती है, मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्या करती है, तकसीम करती है। कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा नेशनल हमारे मुल्क की इनकम है, तो नेशनल इनकम जो होती है तो पता लगाया जाता है हमारे मुल्क की, समझो फ़र्ज़ करो, समझो हमारे मुल्क की नेशनल इनकम सालाना आमदनी फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 करोड़ रुपये है, 1000 करोड़। तो मालूम होता है कि 1000 करोड़ में तो 10 करोड़ रुपये, 10 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपये तो ज़राअत से आए, 1 करोड़ है तो सनत से आए, 1 करोड़ है तो नक़ल व हमल से आए, 1 करोड़ खिदमत से आए। यानी कि क्या जुज़वी माशियत क्या करती है, पूरे टोटल को जुमलों की क्या करती है, उसको डिवाइड करती है, तकसीम करती है, और तकसीम करने के बाद बारीकी से खुर्दबिन तरीक़े से उसकी टोटल इंफॉर्मेशन देने का काम करती है जुज़वी माशियात। तो जुज़वी जो माशियात होती है, टोटल जो इकोनॉमिक है उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्या करती है, तकसीम करने का काम करती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जुज़वी जो माशियात होती मुनक़स्म तरीक़ेकार, यानी स्लाइसिंग मेथड है। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट है हाशियात के उसूल। अब हाशियात के उसूल में हम ये देखना जा रहे हैं कि यूज़ ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल, यानी कि हाशियात के उसूल का इस्तेमाल। अब हाशियात बोलते बराबर इंग्लिश में हम मार्जिनल कहते हैं, उर्दू में हम हाशियात कहते हैं। हाशिया यानी कि इजाफ़ा। जैसे इजाफ़े से मत क्या है, जैसे एक दुकानदार क्या करता है कि एक दिन रोज़ाना की उसकी इनकम समझे 1000 रुपये, 1000 रोज़ाना कमाता, लेकिन किसी दिन क्या किया उन्होंने,
किसी दिन उसने क्या किया, टोटल उसने क्या 200 रुपये ज़्यादा बन गया। कितना कमाया, 200 रुपये उसके ज़्यादा हो गए। अब 200 ज़्यादा हो गए तो क्या हो गए, कितने ज़ायद हो गई उसका हाशिया कितना हो, मार्जिन कितना हो, 200, यानी टोटल कितने के 1000 और 200 12, यानी कितने हो गए 1000 और ये 200, ठीक है, यानी कितने हो गए 1200। कितने हो गए ये 1200, यानी 200 जो उसके क्या होगा, ये मार्जिनल हो गया। क्या हो गया, मार्जिनल। तो यानी कि जुमला में यानी टोटल में जो तब्दीली होती है, टोटल में क्या तब्दील हो गई कि 200 और बढ़ गए उसके दिन। तो 200 जो टोटल में और बढ़ गए, जो इजाफा हो गया, उसको हम मार्जिनल यानी हाशिया कहते हैं। तो हाशिया से मुरादी है, तो जुज़ी माशत क्या करती है, हाशियात जुज़ी माशत क्या करती है, मईशत के में तो जो हाशिया है, इजाफा जो हुए थे, उसको वाज़े करती है। कैसे वाज़े करती है कि रोज़ाना की हमारी इनकम इतनी है हमारी, लेकिन आज इनकम इतनी हो गई, तो वो जाहिर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 है बाज़ारों की साख्त का तज्ज़िया, यानी कि एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि बाज़ारों की साख्त का तज्ज़िया, यानी बाज़ार जो होते हैं ना, उसकी साख्त यानी उसकी स्ट्रक्चर, बनावट, बाज़ार की बनावट। देखिए हमारे इंसान की अपनी बनावट क्या है, नाक, आँख, कान, पैर वगैरह मुकम्मल मिलाकर क्या होता है, इंसान बनता है। मुकम्मल आज़ाओं से मिलकर क्या बनता है, इंसान बनता है। इसी तरह बाज़ार की अपनी साख्त होती है, और बाज़ार की जो साख्त होती है, अलग अलग किस्म के बाज़ार होते हैं। जैसे कि मुसाबखाना बाज़ार है, इजारादाराना बाज़ार है ना, और ऐसे बाज़ार होते, इजारादाराना बाज़ार, मुसाबखाना बाज़ार, है ना, खालिस मुसाबखाना बाज़ार। अब किसको कहीं इजारादाराना बाज़ार, यानी कोई एक ऐसा शख्स होता है इजारादाराना बाज़ार में जो अपने मन मर्ज़ी से अशिया की कीमत को तय करता है और बेचता है, वो इजारादाराना बाज़ार। और मुसाबखाना बाज़ार यानी क्या है कि वहाँ पर ऐसा बाज़ार जिसमें हर शख्स अपनी मर्ज़ी से कीमत तय करता है, ताजिर अपनी मर्ज़ी से कीमत तय करता है और अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त करता है। वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों में बड़ा रहता है, यानी कि वहाँ पे कंपटीशन रहता है ताजिरों में। एक 10 में बेचता है अपनी चीज़, दूसरे 12 में बेचता है, तो तीसरा 8 में बेचता है, तीसरा, ये मुसाबखाना इसको हम कहेंगे, यानी बढ़ चढ़ कर। तो ऐसे मुख्तलिफ़ जो बाज़ार होते हैं मईशत में, तो हमको जुज़ी माशत क्या करता है, जुज़ी माशत क्या करता है, बाज़ार की साख्त को समझने में मदद करता है। क्या मदद करता है कि कौन से किस्म का बाज़ार है। जैसे कि हमको, अगर हम बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार में जाने के बाद हमको ये मालूम करता है कि बाज़ार कौन से किस्म का बाज़ार है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि महाराष्ट्र में हमारा परभनी गाँव है और महाड़ हमारा गाँव है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग किस्म के बाद जनता मार्केट है, ऐसी जनता मार्केट है जहाँ पे भाव का उतार चढ़ाव होता है ना। जैसे कि 1000 रुपये की अगर कोई कपड़ा होता है, औरतों को देखकर क्या बोलते हैं, 2000 बोलते थे, तो औरतें भी क्या करते हैं, उनको 1000 रुपये बोलते थे। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव तेज़ी से होता है, तो मालूम यहाँ पे भाव का उतार चढ़ाव होते रहता है यहाँ पे। और कुछ ऐसे दुकानें होती है जो जहाँ पर है तो 1000 रुपये में कपड़ा बोलते, 1000 रुपये में फ़िक्स रेट है, तो हाँ कोई भाव करता है क्या, नहीं। इस वजह से हम बाज़ार में अगर हमको जाना है तो हमको बाज़ार की साख्त को समझना है। यहाँ पर भाव होता तो भाव करने का, अगर नहीं होता बोले तो समझ में आया लो, नहीं समझ में निकल जाओ, भाव मत करो। ये इससे कहते हैं बाज़ारों की साख्त का तज़्ज़िया। पहले बाज़ार को समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां महदूद दायरेकार, यानी कि लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप यानी क्या है, महदूद दायरेकार। अब महदूद दायरेकार में क्या है कि इकोनॉमी, ये जुज़ी जो माशियात जो होती है ना, इसका जो दायरेकार यानी इसका जो दायरा जो होता है ना, ऐसा दायरा क्या होता है, काफ़ी महदूद छोटा होता है, ज़्यादा वसी नहीं होता है। किसके मुकाबले में बड़ा नहीं होता है, वो कुल्ली माशियात के मुकाबले में बड़ा नहीं होता है। क्यों कि जुज़ में कैसा होता है, माइक्रो में कैसा होता है, छोटे से छोटे हिस्से को वाज़े किया जाता है, किसी एक चीज़ को वाज़े किया जाता है, छोटे से किसी एक चीज़ को वाज़े किया जाता है। हम देखें ना इनफरादी इकाई का मुताला, लेकिन कुल्ली माशियात में क्या होता है, जुमला को मालूम किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास मार्कर पेन है, इसके मैंने टुकड़े किया, 4 टुकड़े क्या हो गए, 4 क्या हो गए इसके माइक्रो टुकड़े हो गए। इसके 4 कितने हो गए, इसके 4 टुकड़े क्या, उसके माइक्रो यानी हिस्से हो गए। और इसी तरह चारों को एक कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कुल हो जाएंगे। कुल जैसे कुल्ली माशियत कैसा है वैसा कुल्ली माशियत हुई। तो इसी तरह जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा है तो छोटा होता है, सिर्फ खाली वो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ ये है, लेकिन वो रोज़गार मुल्क में कितनी ये नहीं मालूम करता है,
मुल्क में गरीब गुर्बत कितनी है ये नहीं मालूम करता है, और इसी तरह है तो मुल्क में महंगाई कितनी है ये नहीं मालूम करता है। इससे बहुत सारी खामियां रह जाती है। इसको हम कहेंगे लिमिटेड, इसको महदूद दायरे कार। इस तरह आज हमने इस वीडियो में है तो ये देखे, क्या देखे, फ़ीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जुज़वी माशियत की ख़ुसूसियात को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर किसी को ये समझ में आया है तो वो बराए मेहरबानी प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल सैयद असलम सर अंजुमन को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को कमेंट्स अगर करेंगे तो हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी होगी। इसलिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी हिम्मत अफजाई भी होती है। ठीक है, इस तरह हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।